कि आखिर इसकी मृत्यु बच्चे और बच्चियों का 15 अगस्त के बेकसूर बच्चों का क्यों हुआ। वो स्कूल वाला कौन है उसको पकड़ के लाते, वो गाड़ी वाला कौन है इसको पकड़ के लाते। घटना 15 अगस्त को हुई है और 25 अगस्त तक पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया। जो दोषी हैं वो प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं। पुलिस पहले ही से शुरुआत में इस तरह का बहाना ढूंढा और ले जाकर के पोस्टमार्टम करवा दिया जबरदस्ती। जब ये लोग सड़क पे उतरा और इनके साथ मैं तो इस इलाके के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त अटल पथ पर मौजूद है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीते दिन यहाँ पर खूब हंगामा हुआ था और आपने देखा था कि किस तरह से यहीं पर भारी बवाल भी हुआ था। इस बवाल के पीछे की वजह क्या है ये भी हमने आपको बताया था और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि पुलिस ने भी कई लोगों को घर से उठा लिया है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचा है, पीड़ित परिवार से मिलता है और बाहर निकल करके क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज के नेता। सबसे पहले आप उनको सुनिए। वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो और भारत सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाती है, और आज 15 अगस्त में उस विगत 15 अगस्त को क्या घटना घटी आपके सबके सामने है। 15 अगस्त को इनके 7 साल की बच्ची और 5 साल का बच्चा दोनों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जहाँ स्कूल पढ़ाते थे, स्कूल और ट्यूशन दोनों एक साथ था। उन लोगों ने फोन किया इनको कि आप अपने बच्चे को भेज दीजिए, तो ये स्कूल के टीचर पर भरोसा करके इन्होंने भेज दिया। हालांकि 15 अगस्त को जाने की जरूरत नहीं थी प्राइवेट स्कूल में और ट्यूशन में, लेकिन भरोसा करके 12:30 बजे के आसपास इन लोगों ने भेज दिया। भेजने के बाद बच्चा 3-4 बजे तक नहीं आया लौट करके। अब पता नहीं कहाँ क्या हुआ, कोई पता नहीं। तो जब ये लोग सो करके उठे तब बच्चा को देख नहीं रहे, तब बच्चा खोजते 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 सब पार्क ढूंढ लिए, तब जाके देख रहे हैं कि स्कूल जहाँ था, स्कूल के कैंपस के पास एक पुरानी गाड़ी थी। उस गाड़ी में दोनों बच्ची और बच्चा दोनों बच्चे पड़े हुए हैं और उसमें साथ में एक मास्क लगाए हुए आदमी भी है। अब वो आदमी जो है इन लोगों के जाने के बाद जब इनका मर्द गणेश साहू जी जब उस बच्चे को दर्द में गोदी में लेकर के रोने लगे तो वह जो है मर्द वो भाग गया। उसके बाद 112 की पुलिस आती है। 112 के पुलिस भी का भी रोल सही नहीं रहा इन लोगों के प्रति कि आखिर अनुसंधान करना चाहिए कि इनका बच्चा जो है 7 साल का बच्ची है और 5 साल का बच्चा है, और उसको जब देखे कि उसके पीछे साइड में और पैर में वो पूरा जला हुआ है, गर्दन में बच्ची का लगा हुआ है, काला दाग लगा हुआ है, तब मारपीट का प्रतीत हो रहा था। प्रथम दृष्टया जला हुआ था, कहीं लगता है कोई जलाया हो किसी आग से या कोई और गर्म लोहा से। उस तरह की स्थिति में ये लोग ले गए कि नहीं ये दम घुटने से मरा है। ये पुलिस पहले ही से शुरुआत में इस तरह का बहाना ढूंढा और ले जाकर के पोस्टमार्टम करवा दिया जबरदस्ती। ये लोग दोनों अनपढ़ हैं। अब ये लोग पोस्टमार्टम होने के बाद फिर ये लोग जिद कर रहे थे कि हमको जिस मोहल्ला में रहते हैं 10-12 साल से वहाँ पर आसपास के लोगों के से मिलने दीजिए, लेकिन पुलिस यहाँ नहीं आने दी। और क्या कि वहाँ से वो एम्बुलेंस पर बैठा दी कि तुम समस्तीपुर जहाँ तुम्हारा पुश्तैनी घर है वहां तक चले जाओ, और हाजीपुर तक इन लोग के छोड़ दिया। ये लोग जाकर के वहां घर गए, घर से आने के बाद फिर यहाँ आए। आज तक लगभग 1 सप्ताह बीत गए। 1 सप्ताह में आज तक पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया कि आखिर इसकी मृत्यु बच्चे और बच्चियों का 15 अगस्त के बेकसूर बच्चों का क्यों हुआ। वो स्कूल वाला कौन है उसको पकड़ के लाते, वो गाड़ी वाला कौन है इसको पकड़ के लाते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के मोहल्ले वाले और सब लोगों ने हमदर्दी जताते हुए कल जो है ये रोड जाम किया। तब जाकर के ये घटना का जो है ऐसे रहस्य उद्घाटन हो रहा है। नहीं तो ये पुलिस और प्रशासन जो है ये रफा दफा करने के चक्कर में था। इनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ, इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जन सुराज के टीम आज इनके यहाँ आ रहे हैं, जांच दल आया है और जांच करके इसमें किशोर कुमार मुन्ना जी पूर्व विधायक है, भवन जी है, अनिल आरजा जी हैं और कई लोग हैं, परिजात सौरभ जी हैं। ये लोग जांच करके हम लोग इनको आश्वासन दे रहे हैं कि ये चूंकि इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई कि यह बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के हलवाई समाज की ये बच्चे हैं। अगर ये दूसरे किसी मजबूत जाति के होते तो इस तरह की चीजें नहीं होती। इसलिए कमजोर वर्ग के लोगों पर किस तरह से हमले हो रहे हैं
और हमले होने के बाद जब ये इंसाफ मांगती है बच्ची, ये महिला, तो इंसाफ के बदले इसको पीटा गया है, इसके हस्बैंड को पीटा गया है। और रात के 1 बजे यह नया कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि दुर्दांत अपराधी भी क्यों नहीं हो, लेकिन 10-11 बजे रात के बाद उसके घर में नहीं जाना है। लेकिन इनके घर में 1 बजे रात में पुलिस आती है, वो भी मर्द पुलिस है, उसमें कोई महिला पुलिस नहीं है, और महिला के साथ मारपीट करती है और इनके मर्द के साथ मारपीट करता है और जाकर के उसके बाद छोड़ता है। तो कहना ये हम लोग का है कि जो अपराधी है उस तक पुलिस नहीं पहुंच रही है, और जिनके साथ जिनकी बच्ची और बच्चा 7 साल के और 5 साल के गुजर गए हैं, उन पर क्या बीत रहा होगा। उनको और बच्चे, उनके माँ और पिताजी को पुलिस बर्बरता पूर्वक पिटाई करती है बिना महिला पुलिस के। इसलिए यह समझिए कि जघन्य अपराध है पुलिस और प्रशासन का। इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, और आगे चल करके प्रशांत जी भी हो सकता है कि आए, और पूरा जनसुराज परिवार ये महिला के साथ है। और हम लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस न्याय की लड़ाई में यह जो पीड़ित महिला है, गणेश साहू जी की पत्नी जो है, और गणेश साहू जी, ये दोनों के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं, और जो भी संभव हम लोग से होगा इनके साथ खड़े रहेंगे। हर स्तर से इनको हम लोग मदद करेंगे। मुन्ना जी, आप अभी है यहाँ पे, जैसे बात भी बोल रहे थे, क्या लगता है कि न्याय में देरी हो रही है या ये प्रक्रिया है? थोड़ा सा कल जो घटना घटी है, जो लगभग 300 से ज्यादा लोगों को थाना में रात से बंद किए हुए है और बुरी तरह पीटा है। अंग्रेज के जमाने में भी इस तरह से नहीं पीटा जाता था, तो सिर्फ इसीलिए कि न्याय में देर हुआ। घटना 15 अगस्त को हुई है और 25 अगस्त तक पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया। जो दोषी हैं वो प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं, पुलिस के पास अप्रोच किया है, और जो पीड़ित है उसके मुंह में बोली नहीं है, वो गरीब परिवार का है, अति पिछड़ा समाज का है, वो मजदूर है। इसीलिए इसके न्याय को दबाने के लिए पुलिस 10 दिन तक कुछ नहीं की। जब ये लोग सड़क पे उतरा, और इनके साथ मैं तो इस इलाके के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हर जाति धर्म के लोगों ने इस गरीब परिवार के साथ खड़ा हुआ। और पहले ये लोग देखिए पेशेंस, पुलिस जब आई तो बातचीत भी नहीं की। पुलिस आई तो पहले पुलिसिया दमन शुरू किया, लाठी डंडा चलाया, हाँ, उसके बाद लोग आक्रोशित होकर प्रतिकार भी किया। लेकिन इस तरह की कार्रवाई, 2 बच्चा, जिसको 2 ही संतान हो, 7 साल का एक बच्ची, भाई 2 संतान है, और एक 5 साल का बेटा है, उसकी हत्या हो जाए और 10 दिन तक उसका पोस्टमार्टम हो, मोहल्ले वाले से मिलने नहीं दे, और फिर सीधे गांव भेज दिया हो, एक साजिश है। यदि जांच करता तो मोहल्ला वाला आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इनके घर को तोड़ देखते हैं, घर को तोड़ा गया है, किस अवस्था में महिला होगी, बगैर महिला पुलिस का घर में घुस के महिला के साथ मारपीट करना। इसके पुरुष को नंगा ले गया, यहाँ से जंगिया और गंजी में यहाँ से उठा के ले गया, और इस मोहल्ला वाले को भी लेके गया है। तो नीतीश कुमार का पुलिस बौरा गई है, बिल्कुल न्याय करने में सक्षम नहीं है। रामबली जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी की टीम यहाँ आई है, हर तरीके से पीड़ित के साथ है। आप देख भी रहे हैं, जब से पार्टी बनी है हर पीड़ित के साथ खड़ा है। हम लोग आए हैं सिर्फ राजनीति करने नहीं, बल्कि उसको न्याय मिले, और न्याय के लिए हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर दरवाजा को खटखटाने का काम करें। आप महिला, आप लास्ट बताइए, सारी बातें ये लोग बता दिए। पटना में दर्जनों बच्चों की हत्या हुई है। फुलवारी शरीफ में 2 बच्चे की इसी तरह हत्या कर दी गई, वो भी कमजोर तबका का ही आदमी था, जला के अभी एम्स में जलाया गया। तो ये इस तरह से पटना एक तरह से असुरक्षित हो गया है, और खास करके जो बच्चा का जिंदगी है वो खतरे में है। सरकार समय रहते सुरक्षित करे। पूरे बिहार से बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो इस पर भी करना चाहिए। परिवार के लोगों को यह भी शंका है कि हो सकता है बच्ची के साथ निर्ममता से रेप भी हुआ हो, तो पुलिस को इसको जांच करना चाहिए और इस तरह सुरक्षा दे जिससे बच्चा सुरक्षित हो सके। पर मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि आखिर ये 200-250 लोगों पर FIR किया गया, और रात के 1 बजे में सब घर में तोड़ करके, कहीं ताला तोड़ के, कहीं चारदीवारी तोड़ करके, छड़प करके निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जनसुराज कड़ी शब्दों में निंदा करती है, और जनसुराज की जब व्यवस्था बनेगी एक एक चीजों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी भी हम ये पीड़ित परिवारों के साथ हैं, और जो भी जेल से लेकर के बेल तक या कोर्ट तक जो भी जरूरत पड़ेगी
हम लोग उसके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बच्ची को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, बच्ची और बच्चे दोनों को न्याय मिलेगा। जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, उसके साथ जन सुराज खड़ा है, ये आपको आश्वस्त करते हैं। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, आप पुलिस पर क्या एक्शन लेंगे? पुलिस पर नहीं, पूरे बिहार में विधि व्यवस्था नाम की चौपट हो गई है। ये पटना की पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं दर्जनों रोज हो रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है ये फेल है, विधि व्यवस्था फेल है। इसका जो पुलिस है पैसा कमाने में, दारू को चलवाने में और बालू को चलवाने में लगा हुआ है, इसलिए हर जगह भ्रष्टाचार है। पूरा पुलिस प्रशासन जो है महकमा फेल है, कानून का राज नहीं है। नीतीश कुमार जबरदस्ती राज को खींच रहे हैं, लेकिन हम लोग भी 2-3 महीना के लिए इंतजार कर रहे हैं। 2-3 महीना के बाद बिहार में सुनहरा दिन आएगा निश्चित रूप से। इसमें आप तमाम लोगों को भी जो है, जो पत्रकार लोग हो, चाहे नागरिक लोग हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे न्याय प्रिय लोग हो, सबको इकट्ठे आकर के ये जन सुराज के रूप में प्रशांत जी ने जो लड़ाई छेड़ी है बिहार में, उस लड़ाई को और मजबूत कीजिए। हम लोग न्याय के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े मिलेंगे। सर 2 बच्चे तो यहाँ आने नहीं देता क्या? पोस्टमार्टम कराने के बाद यहाँ आने नहीं दिया, उसके बाद कहा जबरदस्ती कहने लगा कि दम घुटने से मरा है। यह तो जांच और अनुसंधान का विषय था कि गाड़ी किसका था, वो जला हुआ कैसे उसको आया, गर्दन में कैसे जला हुआ आया, यह सब जांच में बातें स्पष्ट होती। लेकिन पुलिस अपने से रफा दफा कर रही थी पैसे लेकर के। और जब लोगों में आक्रोश फैला कि 2 बच्चे का आज तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ, किसी दोषी को गिरफ्तारी नहीं हुई, तब जाकर के लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया, तब पुलिस और बर्बरता पूर्वक रात में उसको बदला लेने के लिए 1 बजे रात में किसी का चहारदीवारी तोड़ती है, किसी का फाटक तोड़ती है और किसी के घर में प्रवेश करके निर्दोष लोगों को, लगभग 200 से अधिक लोगों को जेल में बंद किए हुए, थाना में बंद करके हाजत में रखा है और उसको आगे जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन तमाम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अन्याय है, पुलिस का जो दमन है, यह कुछ दिनों के लिए है, यह हमेशा नहीं है। बिहार में कानून का राज बहुत जल्दी आएगा। इस घटना में भी जन सुराज जो है यहाँ से लेकर के न्यायालय तक लड़ेगी और उनको इंसाफ दिलाएगी। यह मैं प्रशांत किशोर जी के तरफ से, जन सुराज की तरफ से आप तमाम साथियों को आश्वस्त करते हैं कि आज तीज ऐसे हिंदू के महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व त्योहार था और आज उनके बच्चे नहीं है, उनके पति नहीं है, क्या गुजर रहा होगा इससे हम लोग सहज समझ सकते हैं। लेकिन यह जो घटना है यह बेकार नहीं जाएगा, यह घटना का बदला लिया जाएगा और यह जो पुलिस दमन कर रही है, पुलिस को भी हिसाब देना पड़ेगा। आगे चल करके आप लोग देखते रहिए। तो सुना आपने कि बाहर आते ही जनसुराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पीड़ित परिवार से मिलकर के उन्हें आश्वासन दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जनसुराज के लोग आपके साथ खड़े थे, आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपको हम इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे। क्या कुछ कहा है वो हमने आपको दिखाया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।